नमस्कार दोस्तों, मैं जीके त्रिपाठी, फार्मा बिजनेसमैन एंड सेल्स मोटिवेटर, आपके सामने एक नई चीज लेके आया हूं। अभी तक मैंने इंश्योरेंस पे, फार्मा पे, रिटेल मार्केटिंग पे कई वीडियो जारी किया है। आज मैं आपके सामने रियल एस्टेट पे जुआ वर्ग, आज हमारे देश का जो युवक है, अगर रियल एस्टेट की तरफ उन्मुख हो रहा और रियल एस्टेट कंपनियां उनके साथ कंबाइन होकर काम करती हैं, तो इससे क्या क्या बेनिफिट उस युवा वर्ग को होगा, क्या क्या बेनिफिट रियल एस्टेट कंपनियों को होगा, इस पर चर्चा करेंगे अपन। और आइए हम जानते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसमें आगे हम आपसे किन किन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आपको बड़ा मजा आएगा, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे देखिए, आज के डेट में रियल एस्टेट कंपनियां हर शहरों में, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, आगरा वगैरह वगैरह, जहां की हम बात करें, हर शहरों में बहुत सा प्लाट, फ्लैट, शॉपिंग मॉल ये बना करके रखी हुई है और उसके उचित कस्टमर उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं उनकी साख पे असर है, तो कहीं उनके कॉस्ट बहुत ज्यादा हैं, तो कहीं उनके मॉड्यूल सही नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं इस पर एक दिन विचार किया और मैंने अपने दिमाग में सोचा कि जिस तरह से बैंक को गवर्न करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस को गवर्न करने के लिए IRDA है, रेगुलेटरी है, उसी तरह से इसको गवर्न करने के लिए रेरा है, रियल एस्टेट के लिए। तो अगर इस गवर्न के पीछे हमारा युवा वर्ग अगर इस सेक्टर में आवे और एक ट्रेन करके अपने आप को, जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल्स में मेडिकल रैप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, सेम उसी तरह से रियल एस्टेट एडवाइजर भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर एक। नंबर दूसरा, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी रियल एस्टेट कंपनी है, उसने बहुत से प्लॉटिंग, बहुत से फ्लैट्स, शॉपिंग मॉल वगैरह बना के रखा हुआ है। अभी अगर इन युवा वर्ग को वो अपने वहां एथराइज करती है, और एथराइजिफिकेशन जो होना चाहिए वो रेरा के थ्रू होना चाहिए, जिससे वो बंदा फुलफिल एक उसके लिए एक मानक हो जाए कि वो रेरा से अप्रूव्ड हो, और वो जो एडवाइजर उसका हो, वो जिस कंपनी से जुड़ा रहे सॉरी, उस कंपनी के लिए बनी हुई चीजों को, बने हुए फ्लैट्स को, बने हुए शॉपिंग मॉल को, बने हुए प्लॉट्स को वो सेल आउट करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में कोई फैमिली आई, वो एक सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके पास अपना खुद का घर नहीं है। वो बंदा अगर उन तक कॉन्टेक्ट करता है कि भाई साहब आपका ये जॉब है या ये बिजनेस है, अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो हम आपको अपनी कंपनी का एक फ्लैट आपको बुक करा देते हैं, दिला देते हैं। वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं उतनी, ठीक है सर, आप उसका 10, 20%, 10%, 25% जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप करिए, शेष धनराशि आपको बैंक देगी होम लोन के थ्रू। अब बैंक का भी देखिए वहां प्रॉफिट होता है, उस रियल एस्टेट कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं, इस एडवाइजर का भी कार्य हो जाता है, और वो बंदा जो अब कल तक बेघर था, किराए के घर में रहता था, वो खुद के घर में आ जाएगा, और जो किराए का पैसा वो वहन करता था उससे कुछ मिला करके वो हर महीने EMI भरेगा और उसका हो जाएगा। लेकिन उस बंदे की यूज क्या होगा, जो रियल एस्टेट का एडवाइजर होगा उसकी ड्यूटी होगी उस व्यक्ति से कॉलिंग करे, उस व्यक्ति का समय न बर्बाद हो, और वो उसके लिए बैंक जाए और बैंक से अप्रूव करके उसका होम लोन फाइनल करावे और उसे वहां तक पहुंचावे। एग्जाम्पल के तौर पे हम इनकम की बात करते हैं, ज्यादा नहीं, 1 से 2% उसका कमीशन इस मामले में होना चाहिए। अगर उसने किसी को 50 लाख का घर दिलाया और मैं बोलता हूं कि सिर्फ 2% का ही कमीशन उसका है, तो एक ह्यूज अमाउंट उसके साथ बच के आता है, और महीने में वो 4 से 5 करोड़ का व्यवसाय कर सकता है। उसने 5 करोड़ का व्यवसाय किया तो भाई साहब 5 से 10 लाख रुपया पर मंथ उसकी इनकम बनेगी, और उस पर वो एक अच्छा खासा टैक्सेशन भी दे सकता है गवर्नमेंट को। तो मेरी सुझाव में ये है, इससे शॉपिंग मॉल भी बिकेंगे, इसमें प्लॉट्स बिकेंगे, इसमें फ्लैट बिकेंगे, कंपनियों को भी लाभ होगा
और सबसे बड़ी बात, भारत का एक जुआ वर्ग रियल एस्टेट से जुड़ेगा और निष्पक्ष और स्वच्छ काम करेगा। तो देखिए, अपने देश में रोजगार की कमी नहीं है, अपने देश में कमी है तो सिर्फ स्किल की कमी है, और बंदों में स्किल डाला जाए और बंदे ऐसी संस्थाओं से जुड़ करके अगर इस चीज को आगे बढ़ाते हैं तो जिसके पास घर नहीं उसको घर मिलता है, जिसके पास शॉपिंग मॉल में दुकान नहीं उसे दुकान मिलती है, जिसके पास भूखंड नहीं उसे प्लाट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा एक भाई एक बंद रोजगार में रहता है। दूसरा, उस कंपनी का भी प्रोजेक्ट जो पड़ा हुआ है, जो शांत में पड़ा हुआ है, सुसुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ, वो प्रोडक्ट बिकता है, सेल आउट होता है। तो ये मेरी एक सलाह है, एक सोच है, इस पर मैंने इसीलिए बताया, इस पर काम होना चाहिए। बाकी तो सेल्स एक ऐसी चीज है कि जहां नो अनलिमिटेड आप अपना चेक भर सकते हैं। अपने आप को सेल्स के लिए रेडी करना, सेल्स भी एक प्रकार का एजुकेशन होना चाहिए विद्यालय में, बल्कि हम तो बोलते हैं कि इसका भी एक इसको भी मानक रख देना चाहिए, सेल्स भी पढ़ाया जाना चाहिए। हम सेल्स के प्रेमी हैं, हम लोग तो सेल्स की तरफ ही जाते हैं, सेल्स में है तो चाहते हैं कि भारत का मैक्सिमम जुआ सेल्स की तरफ जाएगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, भारत का विकास होगा, और भारत भी वैसे विकास की तरफ चल रहा है। तो बड़ी अच्छी चीज है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं फिर एक नई स्कीम के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।